तो यूएई के पहले हिंदू मंदिर का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मेरे आराध्य देव। मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शेख जायद का है। देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। अबू धाबी में हिंदू मंदिर मोदी ने कर दिया मुमकिन। 96 स्तंभ 7 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। ये मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज अबू धाबी में भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। इस पल के पीछे वर्षों की मेहनत लगी है। इसमें वर्षों पुराना सपना जुड़ा हुआ है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महाउत्सव मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद की उदारता के लिए धन्यवाद, ये शब्द भी बहुत छोटा लगता है। इतना बड़ा उन्होंने काम किया। मैं चाहता हूं उनके इस व्यक्तित्व को, भारत यूएई रिश्तों की गहराई को केवल यूएई और भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जाने। हम इस मंदिर के में जो भव्यता दिख रही है उसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद की विशाल सोच की भी झलक है। अबू धाबी में काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। इस स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया। भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। 5 पुरोहितों की मौजूदगी में पीएम ने विधि विधान के साथ मंदिर का उद्घाटन किया। ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। परमात्मा ने मुझे जितना समय दिया है उसकी हर पल, और परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसका कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी अबू धाबी के पहले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के समारोह के बाद विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर में जल अर्पित किए। विश्व में बने बीएपीएस के 1500 से अधिक मंदिरों में एक साथ आरती हुई। हिंदू मंदिर के लिए राजस्थान से गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी लाया गया था। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। साथियों, अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करने के बाद स्वामी नारायण मंदिर का निर्माण करने वाले कारीगरों से मुलाकात की। हमारे वेदों ने कहा है, एक ही ईश्वर को, एक ही सत्य को
विद्वान लोग अलग अलग तरह से बताते हैं। ये दर्शन भारत की मूल चेतना का हिस्सा है। इसलिए हम स्वभाव से ही न केवल सबको स्वीकार करते हैं, बल्कि सबका स्वागत भी करते हैं। हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता ही विशेषता लगती है। मंदिर का उद्घाटन होते ही अबू धाबी में हिंदुत्व की स्पर्धारा बहने लगी। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुस्लिम देश ने इतना बड़ा और भव्य मंदिर बनाया हो, और ये मंदिर भी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के जैसा ही है। साथियों, अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। और मेरा सौभाग्य है ये कि मैं पहले अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर और फिर अब अबू धाबी में इस मंदिर का साक्षी बना है। 18 फरवरी को एशिया के सबसे भव्य विराट और अद्भुत मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, यूएई में अब तक का ये सबसे बड़ा मंदिर बना करके तैयार किया गया है, जो कि आधुनिकता और प्राचीनता को भी समेटे हुए है। नागर शैली से ये पूरा मंदिर बनाकर तैयार किया गया है और रिपब्लिक भारत की टीम ने इस मंदिर की नक्काशी को अपने कैमरे में कैद किया है, जो हम आपको दिखाते हैं। रिपब्लिक की टीम अंदर जा रही है उस मंदिर के अंदर, और सुचरिता और हम दोनों साथ में हैं। सुचरिता, इस मंदिर में जिसका इंतजार किया जा रहा था सदियों से, वो मंदिर आ चुका है। और यहाँ बीच बीच में हम देख रहे हैं जैसे भगवान श्री गणेश की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, इसकी नक्काशी की गई है। ये संगमरमर का पत्थर बाहर के पत्थर से अलग है सुचरिता। और ये संगमरमर जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इसमें जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जहां पर आप गणेश भगवान को देख रहे हैं, ये भारत में नक्काशी की गई, उसके बाद इसे यहाँ मंगाया गया और फिर यहाँ पर जो यहाँ के कारीगर थे उन्होंने इस नक्काशी को पूरी तरह से पूरा करके उसे यहाँ लगाया है। मुझे लगता है कि जैसे हमने कहा वहां पर भगवान गणेश के अलग अलग रूप थे, तो यहाँ पर प्रभु हनुमान के अलग अलग रूप है मृदुल। और वो जरा एक बार अगर आप घुमा देंगे परवेश जी, तो हनुमान जी के अलग अलग स्वरूप हमारे दर्शक यहाँ पर देख भी पाएंगे और बेहद खूबसूरती से उकेरी गई भगवान की प्रतिमा में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि ये अलग अलग जो द्वार बनाए गए हैं, इसमें एक भगवान श्री गणेश का है, बजरंगबली का है, और उसके बाद हम सीधे दाहिनी ओर आते हैं। जब आप मेन गेट से दाहिनी ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। और जैसा हम कह रहे थे, अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक जिसकी खूबसूरती का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, ये मंदिर बनाया गया है जो दाहिनी ओर उपस्थित है। और राम दरबार, जैसा कि हम अयोध्या के मंदिर में भी जान रहे हैं कि पहले तले पर राम दरबार बनेगा, यहाँ पर राम दरबार के आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान के अनगिनत रूप है इस मंदिर में, और उन्हीं में से एक अयप्पा भगवान जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उनका स्वरूप, और यहाँ पर वो विराजमान है और उनकी एक भव्य मूर्ति यहाँ सामने आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और दक्षिण भारत में अयप्पा जी जो कि अलग अलग तरह से पूजे जाते हैं, उनका काफी महत्व है। और इसीलिए अयप्पा जी का यहाँ होना ये बताता है कि यहाँ पर दक्षिण भारत की भी झलक है। यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति विराजमान है और उन्होंने जिस तरह से एक परिकल्पना की यहाँ पर मंदिर की, और उसी मंदिर को यहाँ बनाया गया है। और उस मंदिर के साथ साथ जो सभ्यता है यहाँ मध्य पूर्व की, वो भी उकेरी हुई है यहाँ पर अरबी घोड़ों के रूप में, और वहीं हाथियों के रूप में जो भारतीय सभ्यता है उसको उकेरा गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसा सुचरिता बता रहे थे कि पहली बार ऊंट लगाए गए, ये पहला ऐसा मंदिर है। कितने ही मंदिर बीएपीएस संस्था ने बनाए हैं, लेकिन पहली बार हम मंदिर को देख रहे हैं। मैं एक बार जरा उस शिखर को दिखाना चाहती हूँ। यहाँ जो आप शिखर देख रहे हैं उसमें